जय माता दी। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम कलश विसर्जन के बारे में बात कर रहे हैं कि शुभ मुहूर्त क्या है और सही विधि क्या है। 2026 चैत्र नवरात्रि अब समापन की ओर है। उतना ही महत्व दिन है कलश विसर्जन का। समय और विधि पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने के बाद सही मुहूर्त में कलश विसर्जन करना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि विधि विधान से किया गया विसर्जन माँ दुर्गा की कृपा को पूरे साल हम पे बनाए रखता है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसे में साल 2026 में कलश विसर्जन कब करना चाहिए, शुभ मुहूर्त और विधि। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलश विसर्जन नौमी तिथि समाप्त होने के बाद करना शुभ माना जाता है। पंचांग के अनुसार साल 2026 में नौमी तिथि की पूजा 27 मार्च को ही की जाएगी और इसी दिन से दशमी तिथि शुरू भी हो जाएगी। ऐसे में 27 से 28 मार्च दोनों दिन कलश विसर्जन के लिए उपयुक्त माने जा रहे हैं। पंचांग के अनुसार 27 मार्च को नौमी तिथि सुबह 10:09 तक रहेगी। इसके बाद दशमी तिथि आरंभ हो जाएगी, जो विसर्जन के लिए बहुत ही शुभ समय होता है। इस दिन सुबह 10:09 के बाद से दोपहर के 1 बजे तक कलश विसर्जन करना लाभकारी माना जाता है। वहीं जो श्रद्धालु पूरे 9 दिनों तक व्रत को रखते हैं, उनके लिए 28 मार्च की सुबह कलश विसर्जन करना अति शुभ रहेगा। इस दिन दशमी तिथि सुबह 8:48 तक रहेगी और इसीलिए इस दौरान विसर्जन कर लेना चाहिए। इसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जिसे विसर्जन के लिए उचित नहीं माना जाता है। विसर्जन की विधि महानवमी के दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा और कन्या पूजन के बाद कलश विसर्जन करना शुभ माना जाता है। सबसे पहले कलश के ऊपर रखे नारियल को सावधानी पूर्वक हटाएं। फिर कलश के पास जो आपने जौ को बोए हैं उनको काट लें और इन्हें बहुत ही शुभ माना जाता है। कई लोग इन्हें घर में रखते हैं, सुख समृद्धि की कामना करते हैं। अब कलश में रखे हुए पवित्र जल में आम के पत्तों को डुबो के पूरे घर में छिड़काव करें। मान्यता है इससे जो निगेटिव ऊर्जा होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो दूर होती है और घर शुद्ध होता है। लेकिन आपने मिट्टी का कलश स्थापित किया है तो उसे जल में विसर्जित कर सकते हैं। और यदि आपका धातु का कलश है, उसमें रखी सामग्री जल, पत्ते, फूल आदि का विसर्जन करें और कलश को साफ करके पुनः उपयोग में रखें। विसर्जन के समय इस मंत्र का जाप किया जाता है। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ सर्वस्थानम परमेश्वरी पूजा राधन काले चा पुनराग मनाय चा। अंत में माँ दुर्गा का ध्यान करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो नमे। और माता रानी से सुख समृद्धि शांति खुशहाली की कामना करें। माता रानी आपके और आपके परिवार पे हमेशा सुख और समृद्धि बना के रखेगी। इस प्रकार से हमको कलश को विसर्जित करना है और इस मुहूर्त में ही करना अति उत्तम माना जाएगा। जय माता दी। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।